तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेमिनी विद स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीएस सुधा जी पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों का इतिहास कंप्लीट हो चुका है। इतिहास के बाद हम लोगों का भूगोल और विश्व भूगोल भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद से हम लोग राज व्यवस्था कंप्लीट कर चुके हैं। राज व्यवस्था पूरा कंप्लीट करने के बाद हम लोग का आज अर्थव्यवस्था भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग का है भौतिक विज्ञान। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स स्टार्ट करें, यहाँ से साइंस स्टार्ट होता है। तो प्लीज़ जितना सपोर्ट चाहिए था उतना मिल नहीं रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को और स्टार्ट करते हैं अपना हम लोग। तो यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। तो इसको हम लोग पहले जूम कर लेते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने एक किसी दोस्त या परिवार वाले में किसी को भी जो कंपटीशन की तैयारी करता है उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए। मैं इन फ्यूचर बहुत कुछ सही करने वाला हूँ, मतलब कि मुझे अभी से पता है कि मैं सही करने वाला हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने भरोसा है, तो आप भी मुझ पर रखिए। तो भौतिक विज्ञान देखिए, भौतिक शब्द, भौतिक जो शब्द है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की फ्यूसिस से हुआ है, जिसका मतलब है प्राकृतिक या प्राकृतिक पदार्थ, जिसका मीन है नेचर या नेचुरल थिंग्स। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा, द्रव्य या उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उन्हें भौतिक विज्ञान कहलाता है। ग्रीक शब्द फ्यूसिस से आया हुआ है, फिर ग्रीक शब्द फ्यूजिका से आया हुआ है, फिर लैटिन शब्द में बना फिजिका हो गया, फिर अंग्रेजी शब्द फिनिक्स हो गया और 5वीं शताब्दी में इसको फिजिक्स कर दिया गया। भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं देखिए, भौतिक विज्ञान की अनेक शाखाओं और उप शाखाओं में बांटा गया है। आइए देखते हैं। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। परंपरागत भौतिकी के अंतर्गत आता है यांत्रिक, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, ध्वनि, ऊष्मा और गतिकी, ऊष्मागतिकी और विद्युत और चुंबकत्व आता है परंपरागत गति के अंतर्गत। आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आता है परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, ब्रह्मांड भौतिकी और क्वांटम भौतिकी आता है आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत। यांत्रिक, इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न बलों के प्रभाव में वस्तुओं या पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है यांत्रिक में। प्रकाशिकी, इस शाखा के अंतर्गत प्रकाश के गुणों और उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन। ये सब क्या हो गए, प्रकाशिकी में आ जाएंगे। ध्वनि विज्ञान देखिए, इस शाखा के अंतर्गत ध्वनि की उत्पत्ति, संरचना, गुणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे प्रतिध्वनि, अनुवाद, ध्वनि की गति आदि। ऊष्मा या ऊष्मागतिकी देखिए, इस शाखा के अंतर्गत ताप, तापीय ऊर्जा और रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। विद्युत और चुंबकत्व देखिए, इस शाखा के अंतर्गत विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। परमाणु भौतिकी देखिए, इस शाखा के अंतर्गत परमाणुओं की संरचना और उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है परमाणु भौतिकी के अंतर्गत। नाभिकीय भौतिकी देखिए, इस शाखा के अंतर्गत नाभिकीय की क्रियाओं जैसे विखंडन और संलयन का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड विज्ञान देखिए, इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना और विभिन्न खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है ब्रह्मांड विज्ञान के अंतर्गत। क्वांटम भौतिकी देखिए, क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत इस शाखा के अंतर्गत अणुओं, परमाणुओं और नाभिकीय कणों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इकाई या मापन देखिए, किसी वस्तु, व्यक्ति या क्षेत्र के संबंध में विभिन्न भौतिक राशियां जैसे कि विद्युत धारा, समय, तापमान, लंबाई, चाल आदि के मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना मापक कहता है। जैसे कि वस्तु की लंबाई को मीटर में और द्रव्य की मात्रा को लीटर में दर्शाना, इसको मापक कहे जाएंगे। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापकर भौतिक सिद्धांत का स्पष्ट रूप किया जा सकते हैं। भौतिक राशियों को दिशा, परिणाम और मात्रा के आधार पर बांटा गया है। भौतिक राशियों का वर्गीकरण देखिए, मापन के आधार पर वर्गीकरण और दिशा के आधार पर। मापन के आधार पर मूल राशियां, पूरक राशियां और व्युत्पन्न राशियां। दिशा के आधार पर सदिश राशियां और अदिश राशियां। अदिश और सदिश राशि देखिए, पहले अदिश राशि देखेंगे। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, वो क्या आते हैं, अदिश राशि होती है। इसमें दिशा नहीं होती, जिसमें दिशा नहीं होती वो अदिश राशियां कहलाती है, जैसे गति, द्रव्यमान, दूरी, ऊर्जा, समय, तापमान, कार्य, दाब, आवेश, घनत्व और आयतन। ये सब क्या है, अदिश राशि हैं। सदिश राशि है वे भौतिक राशियां जिनमें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम के साथ साथ
दिशा की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, बल, विस्थापन, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र आदि ये सब क्या आते हैं? सदिश राशियां में आती हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक देखिए, मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं अर्थात जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते वे मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक देखिए, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, जैसे कि व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, जैसे क्षेत्रफल, बल, घनत्व आदि के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रकों को, व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मानकों को प्रणाली या पद्धति कहते हैं। मापन की पद्धति देखिए यहाँ पे, मेजरमेंट मेथड्स। इकाइयों का वह समूह जिनके प्रयोग सभी प्रकार की भौतिक राशियों, मौलिक और व्युत्पन्न मापने के लिए किया जाता है, मापन की पद्धति कहलाती हैं। भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 4 पद्धतियां प्रचलित हैं जो निम्न प्रकार है। सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम होता है। इस पद्धति के फ्रांस में स्थापित किया गया था। इस पद्धति की लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मापा गया। एफपीएस पद्धति, फुट, पाउंड और सिस्टम पद्धति। एक मिनट, ऊपर है क्या? हाँ, यह एक ब्रिटिश पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय का फुट, पाउंड और सेकंड में मापा जाता है। एमकेएस पद्धति, मीटर, किलोग्राम और सेकंड सिस्टम। यह फ्रांस की प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड में मापा गया। अंतर्राष्ट्रीय आयस मात्रक, आजकल यह पद्धति सर्वाधिक प्रचलन में है। इस पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल को आवेशन में एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया। यह पद्धति एमकेएस का विस्तृत रूप है। मूल राशियां देखिए, मूल राशियां, लंबाई मीटर और प्रतीक होता है इसका एम होता है और बीमा आप देख लीजिएगा एल होता है। समय सेकंड, बीमा होता है और प्रतीक होता है एस और बीमा होता है टी। द्रव्यमान किलोग्राम और प्रतीक होता है केजी। बीमा होता है एम। ताप केल्विन और प्रतीक होता है के और बीमा होता है के। विद्युत धारा एसआई मात्रक है एम्पियर और प्रतीक होता है ए और बीमा भी होता है ए। पदार्थ की मात्रा मोल, प्रतीक होता है एम मोल और बीमा भी होता है मोल। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और सीडी से प्रकट करते हैं और सीडी इसका मात्रक भी होता है। एसआई पद्धति के संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक दो होते हैं, समतल कोण और घन कोण। इसमें रेडियन और स्टेरेडियन कहते हैं और इसे रेड प्रतीक रेड और एसआर से संबोधित करते हैं, एसआर से सूचित करते हैं। पता नहीं क्या कौन क्या जला दिया यार, सांस ही नहीं आ रही है। देखिए इसमें आप भी सूत्र आप देख लीजिएगा। देखिए आयतन, आयतन का ऐसा सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और इसका मात्रक होता है मीटर घन होता है। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। घनत्व आयतन बटे द्रव्यमान बटे आयतन और इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर घन होता है। चाल जो होता है दूरी और समय और इसके मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड होता है, क्या हो रहा है? मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। त्वरण वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अपन समय और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल द्रव्यमान गुणित त्वरण, इसमें मात्रक होता है किलोमीटर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। इसका विमीय सूत्र होता है MLT-2 स्क्वायर। एक मिनट रुकिए। कार्य, कार्य का सूत्र होता है गुणे बल गुणे विस्थापन और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर या जूल। एक मिनट ऊपर देखो। संवेग, संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग और इसका मात्रक होता है सूत्र होता है और मात्रक होता है किलोमीटर अपॉन सेकेंड। आवेग, आवेग का सूत्र होता है बल गुणे समय अंतराल और इसका सूत्र होता है न्यूटन सेकेंड। शक्ति या सामर्थ्य, इसका सूत्र होता है कार्य बटे समय और इसका प्रतीक होता है जूल अपन सेकेंड या वाट। दाब, दाब की सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल और इसका प्रतीक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल। ऊर्जा, गतिज ऊर्जा 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर और इसका प्रतीक होता है जूल। स्थित ऊर्जा, देखिए स्थित ऊर्जा का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई और इसका मात्रक होता है जूल। पृष्ठ तनाव, इसका सूत्र होता है बल
बटे लंबाई और इसका मात्रा होता है न्यूटन अपॉन मीटर। जड़त्व घूर्णन देखिए द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर और इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आवृत्ति आवृत्ति 1 अपॉन आवर्तकाल होता है और इसका प्रतीक होता है हर्ट्ज। बल लागुण होता है, सूत्र होता है बल गुणे घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी और उसका प्रतीक होता है न्यूटन मीटर होता है। आवेश आवेश धारा गुणे समय, आवेश धारा गुणे समय और इसका प्रतीक होता है कूलॉम। प्रतिरोध का विभवांतर अपॉन धारा आता है, सूत्र विभवांतर अपॉन धारा आता है और इसका प्रतीक होता है ओम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल अपॉन आवेश और इसका प्रतीक होता है न्यूटन कूलॉम या वोल्ट मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और इसका प्रतीक होता है टेस्ला। विशिष्ट प्रतिरोध इसका प्रतीक होता है ओम मीटर। और गुरुत्वीय त्वरण इसका सूत्र होता है बल गुणे दूरी स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान स्क्वायर, इसका प्रतीक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलो स्क्वायर। कोणीय विस्थापन चाप अपॉन त्रिज्या और इसका सूत्र होता है प्रतीक होता है रेडियन। कोणीय विस्थापन का सूत्र होता है रेडियन, प्रतीक होता है रेडियन और इसका सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। गुरुत्वीय त्वरण देखिए गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय विभव इसका किसी ने मर्चा चला दिया यार, सांस ही नहीं आ पा रहा है। गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय विभव कार्य बटे द्रव्यमान और इसका जो प्रतीक होता है जूल अपॉन केजी। घूर्णन त्रिज्या देखिए रूट आई अपॉन एम और इसका प्रतीक होता है मीटर। यंग गुणांक देखिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति और इसका प्रतीक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता देखिए वेग अपॉन दूरी और इसका प्रतीक होता है प्रति सेकेंड। संयंत्र शून्यांक गुणांक देखिए बल अपॉन क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता और इसका प्रतीक होता है न्यूटन मीटर सेकेंड स्क्वायर। प्लांक नियतांक देखिए ऊर्जा बटे आवृत्ति और इसका सूत्र होता है जूल आवेश जूल सेकेंड। धारिता देखिए आवेश अपॉन विभवांतर और इसका सूत्र प्रतीक होता है फैराडे। धारिता का प्रतीक होता है फैराडे। चलकता देखिए चलकता सूत्र होता है 1 अपॉन प्रतिरोध और इसका प्रतीक होता है सीमेंस अपॉन मीटर। धारा घनत्व देखिए विद्युत धारा क्षेत्रफल विद्युत धारा अपॉन क्षेत्रफल एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स देखिए बी ए कॉस थीटा और इसका प्रतीक होता है वेबर। गुप्त ऊष्मा का होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान और यहाँ पर जूल बटे केजी होता है। कोणीय वेग देखिए जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग और इसका प्रतीक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। दस की घातों का पूर्व गलंक 10 की घात 18 होता है एक्सा और इसका प्रतीक है ई। 10 की घात 15 होता है पेटा, इसका प्रतीक है पी। 10 की घात -18 होता है एक्टो, इसका प्रतीक है ए। 10 की घात -15 होता है फैमटो, इसका प्रतीक है एफ। 10 की घात 18 का एक्सा, 10 की घात -18 का एक्टो, 10 की घात -15 का पेटो पेटा और 10 की घात -15 का फैमटो होता है। 10 की घात -12 को टेरा कहते हैं, 10 की घात 12 को टेरा कहते हैं और 10 की घात -12 को पी को कहते हैं, इसका प्रतीक है पी। 10 की घात 9 को गीगा कहते हैं और 10 की घात -9 को नैनो कहते हैं, इसका प्रतीक है एन। 10 की घात 6 को मेगा कहते हैं, इसका प्रतीक है एम और 10 की घात -6 को माइक्रो कहते हैं, इसका प्रतीक है म्यू। म्यू म्यू बोलते हैं इसको। दस की घात -3 को किलो बोलते हैं, इसका प्रतीक है के। 10 की घात -3 को मिली बोलते हैं, इसका प्रतीक है एम। 10 की घात 2 को हेक्टो बोलते हैं, इसका प्रतीक है एच। 10 की घात -2 को सेंटी बोलते हैं, इसका प्रतीक है सी। 10 की घात -1 को डेका बोलते हैं, इसका प्रतीक है डी ए और 10 की घात -1 को डेसी बोलते हैं, इसका प्रतीक है डी। आइए इसको थोड़ा और जूम करते हैं। प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक खगोलीय दूरी को मापने की इकाई बराबर होती है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। पार्सेक पार्सेक खगोलीय विज्ञान के उपयोग की जाने वाली दूरी की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है
पार्सेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.0856 गुणे 10 की पावर 16 मीटर। खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। बैरल या एक खाली कंटेनर होता है जिसका आयतन लगभग 159 लीटर का होता है। इसका उपयोग कच्चे तेल के मापन के लिए किया जाता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर होते हैं। मापन की दार्शनिक पद्धति, मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, 10 की गुणा घटता हुआ अनुपात। अगर 10 की गुणा घटता हुआ अनुपात कहेंगे तो किलो से आ जाएगा हेक्टो, हेक्टो से डेका, डेका से मिलीलीटर या ग्राम लीटर, उसके बाद सेंटी, फिर मिली। अगर 10 की घात अगर बढ़ते हुए तो मिली आ जाएगा, फिर सेंटी आ जाएगा, फिर मीटर, ग्राम लीटर आ जाएगा, डेका आ जाएगा, हेक्टो आ जाएगा, फिर सबसे ऊपर किलो आ जाएगा। लंबाई व दूरी का मात्रक, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। एक खगोलीय इकाई में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इकाई में 1.496 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। एक पार्सेक बराबर होता है 3.084 गुणा 10 की पावर 16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक में 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर या 0.0254 मीटर। 1 सेंटीमीटर में होता है 0.39 इंच होता है। एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10 की पावर 10 मीटर। एक गज में होता है 3 फीट या 0.9144 मीटर, 0.9144 मीटर। एक फुट बराबर होता है 12 इंच, एक फुट बराबर होता है 12 इंच या 30.48 सेंटीमीटर या 0.304 मीटर। एक मील बराबर होता है 1.60 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर या 1.15 मील। एक फर्मी बराबर होता है 10 की पावर-15 मीटर। क्षेत्रफल के मात्रक देखिए, एक एयर बराबर होता है 10 वर्ग मीटर। एक एयर बराबर 10 एक हेक्टर बराबर होता है, एक हेक्टर बराबर 10,000 वर्ग मीटर या 2.471 एकड़ या 100 एयर। एक एकड़ बराबर होता है 4,047 वर्ग या 4,840 वर्ग गज। एक एकड़ बराबर होता है 4,047 वर्ग मीटर या 4,840 वर्ग गज। एक बिस्वा बराबर होता है 1,350 वर्ग फुट। एक बिस्वा बराबर होता है 1,350 वर्ग फुट। एक वर्ग इंच बराबर होता है 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। एक वर्ग इंच बराबर होता है 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। एक वर्ग फुट बराबर होता है 0.09 वर्ग मीटर। एक वर्ग फुट बराबर होता है 0.09 वर्ग मीटर। आगे देखते हैं द्रव्यमान के मात्रक। एक वर्ग गज बराबर होता है 0.83 वर्ग मीटर। द्रव्यमान के मात्रक देखिए, एक औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम। एक औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम। एक पाउंड बराबर होता है 16 औंस या 453.6 ग्राम या 0.453 किलो। एक किलो बराबर होता है 1,000 ग्राम या 2,5 पाउंड, 2.205 पाउंड। एक क्विंटल बराबर होता है 100 किलो। एक मैट्रिक टन बराबर होता है 1,000 किलो या 10 क्विंटल। एक मैट्रिक टन बराबर होता है 1,000 किलो या 10 क्विंटल। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 2.8 गुणा 10 की पावर 30 किलोमीटर। एक सल्ग बराबर होता है 14.59 ग्राम किलो, 14.59 किलो। एक एएमयू परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मेजरमेंट यूनिट, इसका होता है 1.66 गुणा 10 की पावर-17 kg। ताप के मात्रक देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273.15 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273.15 केल्विन। 1 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 33.8 फ़ारेनहाइट या 274.15 केल्विन। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 212 फ़ारेनहाइट या 373.45 केल्विन। -40 डिग्री सेल्सियस में होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 233.15
15 केल्विन। 37 डिग्री सेल्सियस में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310.15 केल्विन, 310.15 केल्विन। समय की मात्रा देखिए, 1 मिली सेकेंड बराबर होता है 10⁻³ सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड बराबर होता है 10⁻6 सेकेंड। 1 सेक बराबर होता है 10⁻8 सेकेंड या 10 नैनो सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड बराबर होता है 10⁻9 सेकेंड। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻12 सेकेंड। 1 सौर दिवस बराबर होता है 24 घंटा या 86,400 सेकेंड। सैकड़ा, हजार, 10,000, 86,400 सेकेंड, सही है। 1 लीप वर्ष बराबर होता है 366 दिन। 1 लीप वर्ष बराबर होता है 366 दिन। एक चंद्रमास बराबर होता है 1 मिनट रुक जाइए। एक चंद्रमास बराबर होता है 27.3 दिन या 28 दिन। एक सौर मास बराबर होता है 30 दिन या 31 दिन या फरवरी में 28 या 29 दिन। धारिता के मात्रक 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मिलीलीटर। 1 गैलन में होता है 3,750 लीटर। 1 बैरल में होता है 158,987 लीटर या 0.15 हजार, कितना है भाई, 158987 घन मीटर। काय, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,58,987 घन मीटर। 1 बैरल में होता है 42 US गैलन। 1 बैरल में होता है 42 US गैलन। 1 घन फुट में होता है 0.02830 घन मीटर। विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण और अनुप्रयोग। अल्टीमीटर का उपयोग होते हुए वायुयानों की ऊंचाई मापने के लिए होता है अल्टीमीटर का उपयोग। और एनीमोमीटर का उपयोग होता है बहती हुई वायु की गति व शक्ति मापने का यंत्र होता है एनीमोमीटर। ऑडियोमीटर होता है यह ध्वनि की तीव्रता मापक है ऑडियोमीटर। बैरोमीटर होता है यह उपकरण वायु दाब मापने में काम आता है बैरोमीटर। यह उपकरण वायु दाब मापने में काम आता है बैरोमीटर। वर्नियर कैलिपर्स जो होता है इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर या बाहर के व्यास मापे जाते हैं। इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। डायनेमोमीटर होता है इंजन के बलागुण और शक्ति को मापने का यंत्र होता है डायनेमोमीटर। एक फैदोमीटर बराबर होता है यह समुद्र की गहराई मापने में काम आता है फैदोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, वर्नियर कैलिपर्स। इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर या बाहर के व्यास मापे जाते हैं। गीजर मोलर काउंटर मापा जाता है। इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिविटी स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। गीजर मोलर काउंटर से इस उपकरण के सहायता से रेडियो एक्टिविटी स्रोत की विकिरण की गणना की जाती है। गायरोस्कोप के से होता है, इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति मापते हैं गायरोस्कोप से। हाइड्रोमीटर से होता है, इस उपकरण द्वारा द्रव्यों की अपेक्षित घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोफोन से मापते हैं, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए हाइड्रोफोन का उपकरण का प्रयोग करते हैं। हाइग्रोस्कोप का जो प्रयोग होता है यह वायुमंडलीय आर्द्रता को परिवर्तन देखने वाला यंत्र है हाइग्रोस्कोप। कीमोग्राफ जो होता है यह यंत्र रक्तचाप, हृदय स्पंदन आदि शरीर गतिविधियों के कारकों को परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र होता है कीमोग्राफ। लैक्टोमीटर होता है दूध की शुद्धता जांच करने वाला यंत्र है। इसमें दूध की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है और उसमें पानी की मात्रा का पता चलता है। ओडोमीटर देखिए, ओडोमीटर का जो प्रयोग होता है इसमें मोटर गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात की जाती है। इसमें इसे चक्कर मापी भी कहा जाता है। आपके गाड़ी में अभी लगा होता है, स्कूटर पुराने में तो लगा होता है, अब तो डिजिटल कई गाड़ियों में डिजिटल आ रहा है। पेरिस्कोप देखिए, इसके द्वारा पनडुब्बी पानी के अंदर जो पानी की सतह पर अवलोकन किया जा सकता है और इसमें बैठे लोगों बिना किसी बाधा के बाहरी हलचल देख सकते हैं। बिना किसी बाधा के या बाहरी हलचल के उनको देख सकते हैं, उनके अंदर जो बैठे हैं। दीवार के दूसरी ओर अपने कमरे में बैठे हुए देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। पायरोमीटर यह उच्च तापों को मापने का यंत्र, जैसे सूर्य का ताप। पॉलीग्राफ, इस यंत्र का प्रयोग झूठ का पता लगाने के लिए लाई डिटेक्टर के रूप में प्रयुक्त होता है। यह यंत्र एक साथ कई सारी क्रियाओं के परिवर्तन को रिकॉर्ड करता है, जैसे हृदय स्पंदन, रक्तचाप, श्वास आदि। रडार, रेडियो तरंगों द्वारा आप पास आते
हुए वायुयान की दिशा और दूरी ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रडार का पूर्ण रूप रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रेनिंग है। रेडियोमीटर का उपयोग इस यंत्र द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता मापी जाता है। रेडियोमीटर का उपयोग इस यंत्र द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता मापी जाती है। सिस्मोग्राफ इस यंत्र से पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंप के झटकों की तीव्रता ग्राफ स्वतः ही चित्रित कर हो जाता है। स्पीडोमीटर इससे मोटर गाड़ी की गति मापी जाती है। स्पीडोमीटर धारा मापी है। गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का अमीटर है या किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर स्फेगो स्फेगमो मैनोमीटर इसमें रक्तचाप मॉनिटर ब्लड प्रेशर गेज के रूप में भी जाना जाता है। यह उपकरण जिसका उपयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। डिक्टाफोन यह ध्वनि जैसे बातचीत रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। एक्टिनोमीटर यह सौर विकिरण मापी यंत्र है। एक्टिनोमीटर यह सौर विकिरण मापी यंत्र है। एक्यूमुलेटर यह विद्युत ऊर्जा संग्रह करने वाला यंत्र है। बाइनोकुलर्स यह दूर की वस्तु दिखने वाला यंत्र है। ग्रामोफोन यह रिकॉर्डर ध्वनियों को सुनने में काम आता है। मैकमीटर यह ध्वनि के वेग के अनुपात के वायुयान की गति का पता लगाता है। मैकमीटर माइक्रोफोन यह ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर देता है। लक्समीटर यह प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। लक्समीटर रेन गेज यह इसकी सहायता से किसी स्थान पर स्थित एक समय में हुई वर्षा का मापन किया जाता है। कितना वर्षा हुआ है। रिफ्रैक्टोमीटर इसकी सहायता से वस्तु का आपतनांक अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टोमीटर से किसी वस्तु का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है। सेलिनोमीटर यह किसी विलयन की लवणता को मापने वाला यंत्र है। रेक्टिफायर यह एक विद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा एसी और दृष्टि धारा में प्रदर्शित करता है। रेक्टिफायर विभिन्न उपकरण और उनके आविष्कार। बैरोमीटर का उपयोग किया था ईट और सेलिने और ये इटली के हैं। ईट और सेली कहाँ के? इटली में। विद्युत बैटरी अलेसांड्रो वोल्टा ये इटली के हैं। विद्युत बैटरी अलेसांड्रो वोल्टा जो है और इटली के हैं। ट्रेटल साइकिल ये के मैकमिलन ये स्कॉटलैंड के हैं। के मैकमिलन बाइसिकल टायर ये जॉन डनलप ने किया था और ये ब्रिटेन के। बाइसिकल टायर की खोज जॉन डनलप ने किया था, मतलब कि आविष्कार किया था, और ये ब्रिटेन के हैं। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज और ये ब्रिटेन के हैं। कैक्सोग्राफ जेसी बोस और ये भारत के हैं। कैक्सोग्राफ जेसी बोस और ये भारत के हैं। कार पेट्रोल कार्ल बेंच और ये जर्मनी के हैं। घड़ी पेंडुलम क्रिश्चियन होंगेस और ये नीदरलैंड के हैं। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल ने खोज की थी और ये जर्मनी के हैं। डायनेमो माइकल फैराडे और ये इंग्लैंड के हैं। डिस्क ब्रेक जो होते हैं एम लेचेस्टर ने खोजा था और ये ब्रिटेन के हैं। नेक्स्ट है सीडी मोटर ये जेनोबे ग्रामे ने खोजा था और ये बेल्जियम के हैं। जेनोबे ग्रामे ने, कभी कभी कोई वर्ड निकलता ही नहीं। एसी मोटर निकोला टेस्ला और ये यूएसए के हैं। फाउंटेन पेन लुइस वाटरमैन और ये यूएसए के हैं। ग्रामोफोन थॉमस अल्वा एडिशन और ये यूएसए के हैं। लाउड स्पीकर हॉरेस शॉर्ट और ये ब्रिटेन के हैं। नियॉन लैम्प जॉर्जेस क्लाउड्स ये फ्रांस के हैं। जॉर्जेस क्लाउड और ये फ्रांस के हैं। नायलॉन की खोज की थी डॉक्टर वॉलेस कैरोथर्स ने और ये अमेरिका के हैं। डॉक्टर वॉलेस कैरोथर्स ने और ये अमेरिका के हैं। नायलॉन खोज स्टीम इंजन का जिसमें कंडेंसर लगा होता था और ये जेम्स वॉट ने खोजा था और ये स्टॉकलैंड किया। स्टीम इंजन जिसमें पिस्टन लगा था ये थॉमस न्यूकोमैन ने खोजा था और ये ब्रिटेन कहाँ के? ब्रिटेन के हैं। जिसमें कंडेंसर लगा था वो स्टॉकलैंड के थे, जेम्स वॉट थे, और जिसमें पिस्टन लगा था थॉमस न्यूकोमैन थे और ये ब्रिटेन के थे। टैंक सर अर्नेस्ट स्वीटन ने खोजा था और ये ब्रिटेन के। टैंक का सर अर्नेस्ट स्वीटन ने और ब्रिटेन के। टेलीफोन ग्राहम बेल और ये यूएसए के। टेलीविजन यांत्रिक था टेलीविजन जेयर ब्लेड और ब्रिटेन के। टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक की खोज की थी
फार्न्सवर्थ ने खोजा था, फेलो फार्न्सवर्थ ने, और ये यूएसए के हैं। ट्रांसमीटर की खोज की थी जॉन बर्डिन विलियम सॉक और ले, जॉन बर्डिन विलियम सॉक, ले वॉल्टर ब्रॉटेन, वॉल्टर ब्राटेन ने खोजा था यूएसए के। एक बार फिर से पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर जॉन बर्डिन विलियम सॉक ले और वाल्टर ब्राटेन ने खोजा था। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर माइकल फेराडे, और ये ब्रिटेन के हैं। ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फेराडे ने किया था, ब्रिटेन के। जेट इंजन ये फ्रैंक व्हीटल हैं और ये ब्रिटेन ने खोजा था। लेजर की आविष्कार किया था थियोडोर मेनन ने और ये यूएसए के। रिवॉल्वर सैमुअल कॉल्ट ने और यूएसए के। सेफ्टी रेजर को किंग जिलेट, सेफ्टी रेजर का नाम था किंग जिलेट और ये कहाँ थे, यूएसए के। धुलाई वॉशिंग मशीन हॉर्ले मशीन कंपनी और यूएसए के। लिफ्ट एलिसा ऑस्टिस यूएसए के हैं। डायनामाइट एल्फ्रेड नोबल और स्वीडन के। रेफ्रिजरेटर हैरिसन और कैटलिन और ये यूएसए के हैं। विभिन्न उपकरण उनके सिद्धांत आइए देखते हैं। भाप इंजन, इसका सिद्धांत है उष्मा गति का सिद्धांत है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पे चलता है। और रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन की गति के तीसरे सिद्धांत पर चलता है। और रेडियो और दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय संचरण तरंगे के सिद्धांत पर चलता है। वायुयान बर्नौली के तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर चलता है। बर्नौली के तरल गति विज्ञान पर चलता है। सोनार प्रक्षेप्य तरंगों का परिवर्तन पर चलता है। प्रकाश रेसे तंतु प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्राकृतिक चलता है। फोटोसेल होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा, फोटोसेल प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर यांत्रिक और नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा और शक्ति, तो ये हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अभी आपको थोड़ी देर में ये वीडियो मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए अभी के लिए अभी 1 घंटे बाद फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज कितना है, आज 23 है ना, 26 को मेरा एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा मैं टाइम उधर दे रहा हूँ, तो वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। एग्ज़ाम के बाद मैं कुछ सोचा हूँ, कुछ अच्छा सा, एक बुक है मेरे पास, बहुत अच्छी बुक है और मैं उसे बहुत पहले से उसी से रिवाइज करता हूँ। वो बहुत अच्छी बुक है, मैं उसे आपको पास लेके आऊँगा और वो मेरे पास फिजिकल रूप में है, तो मैं उसका PDF बना के लेके आऊँगा और वो आपको PDF प्रोवाइड भी करूँगा। तो थैंक यू सो मच, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश कीजिए। अपना, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, खास करके अपने माता पिता का ख्याल बिल्कुल अच्छे से रखें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ टाटा, बाय बाय। और हमने ये फिजिक्स स्टार्ट किया, आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं।